हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का खुराई दुनिया जीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपकी अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं 2023-24 18 नवंबर को होने वाला है, यह पेपर आपके पास आ चुका है। तो चलिए बिना टाइम खराबी कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का अर्थात क्लास 8 सोशल साइंस का संपूर्ण पेपर कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान इस प्रकार दिया गया, आप देख सकते हैं। तो इसे आप कंप्लीट करेंगे पूरे हल के साथ। तो यहाँ पर आपने 2023-24 का दिख रहा होगा सामाजिक विज्ञान का, तो ये इसे आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से पेपर प्रारंभ होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैस का प्रतिशत है। तो यहाँ पर 78 से 21% हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है, तो सबसे अधिक तेंदुआ पाया जाता है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन सबसे अधिक वनों में पाया जाता है, तो यहाँ पर तेंदुआ इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे तीसरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा गया है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश भूमध्य सागरीय रेखीय रहेगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर पल्लव वंश नहीं था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, भील, कोली एवं कारकारीस जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर पश्चिम में हो जाएगा, अर्थात पश्चिम में करती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, पश्चिम या फिर पूरब में जो आपका असम अरुणाचल प्रदेश दिए गए हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसका थोड़ा डाउट है, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं, तो यहाँ पर विधायक कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि क्षेत्र से है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंटर एवं आंतरिक यात्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आपको अपने घर का फर्नीचर व मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर वर्गीकृत विज्ञापन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर वर्गीकृत विज्ञापन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर पूछा है, एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहाँ ज़रूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार होगा। तो यहाँ पर साप्ताहिक बाजार होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ टोड़ा शैली का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन के जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो आपके लिखे हुए क्वेश्चन लिखना पड़ता है वो क्वेश्चन प्रारंभ होंगे यहाँ से। तो अब इनका आंसर देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से पहले लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक चलेंगे। दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर शैलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल यानी ग्रेनाइट, इसके बाद अवसादी शैल यानी कोयला, रूपांतरिक शैल यानी संगमरमर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा गया है, जल चक्र क्या है, लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय
प्रक्रिया है। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तित है, स्थान परिवर्तित होता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। दी गई स्थलाकृति को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है निष्पेक्षकारी शक्ति का नाम, इस प्रकार आगे भी दिया गया है। तो यहाँ पर पवन के साथ मिली हुई धूल, लोएस का मैदान, नदियों द्वारा लाई गई गाद को डेल्टा, चट्टानें टूट फूटकर बालू का डिब्बा। इस प्रकार आपका तीनों पॉइंट लिख चुके हैं और आपने क्वेश्चन 13 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 14। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित जगह और दूसरी इमारतों में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दिल्ली सल्तनत काल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। ऑप्शन नंबर पहला रहेगा, यानी पहला पॉइंट रहेगा, इस काल के राजाओं का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इस प्रकार ऑप्शन दूसरा रहेगा, दिल्ली सल्तनत काल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय का काल था। इसके बाद ऑप्शन नंबर तीसरा रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल का पहला सुल्तान बना। इस प्रकार आपने क्वेश्चन 15 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन 15। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है जनजातीय समाज के जीविकों पार्जन के क्या क्या साधन थे, कोई 3 लिखिए। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय समाज का जीवन यापन करने हेतु कृषि, शिकार और फलों का व्यापार उनके प्रमुख साधन थे, जिससे वे आय प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। इसका राइट आंसर 16 का हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर पूछा गया है लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखिए। यहाँ पर लोकतंत्र में समानता स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान, पहला विधि के समक्ष समानता, दूसरा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तीसरा छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं 17वें क्वेश्चन को। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पर पूछा है विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं लिखिए। तो यहाँ पर उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाता है और तीसरा पॉइंट भी दिया गया है, इसे भी आप लिख लीजिएगा। उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। 19वां क्वेश्चन देखेंगे लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। तो यहाँ पर लोकतंत्र में समाचार माध्यमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बदलते बिगड़ते हालात में समाज को सचेत करने तथा सरकारों पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में संचार माध्यमों का स्थान सर्वोपरि है। तो अर्थात अगला क्वेश्चन आपका 19वां हो चुका है। उसके बाद देखेंगे 20वां, साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ले दुकान में कोई 3 अंतर लिखिए। साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक दिन लगता है, जबकि मोहल्ले दुकान की सभी दिन खुलती हैं। साप्ताहिक बाजार की वस्तुएं की कीमत निम्न नहीं
होती, जबकि मोहल्ले की दुकान की सभी वस्तुएं एक निश्चित कीमतों पर बेची जाती हैं। इसके बाद ऑप्शन जो तीसरा पॉइंट है वो रहेगा, साप्ताहिक बाजार में मूल भाव चलता है लेकिन मोहल्ले की दुकान में मूल भाव नहीं चलता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और 22 रह चुका है, दीर्घोत्तरीय रहेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ पर पर्यावरणीय असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप से लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, रखलन, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। आपदा जैसे भूकंप के समय आपकी सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया होगी कि निकल भागें, ओट ले अथवा ज्यों का त्यों खड़े रहें, जमीन पर लेट जाएं, किसी मौजूद मेज या बेड के नीचे छिप जाएं, घुटनों पर सिर रख लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंतिम रहेगा इस पूरे पार्ट का क्यों इसके पेपर का 22। तो यहाँ पर देखेंगे, समानता से क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना का वर्णन कीजिए। समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अलग अलग नहीं अधिकार का प्रतिष्ठा रखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बनाने के लिए पैसे देंगे। इसे सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक को 1,30,000 रुपये घर बनाने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 22 कंप्लीट हो जाता है। तो आपने यहाँ पर कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर कंप्लीट कर लिया है, जो आपका 9 नवंबर को होने वाला था। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो आपने संपूर्ण पेपर यह देख लिया है। तो बिना टाइम खराब किए इसके अगले पेपर में हम आपका फिर से स्वागत करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। इसलिए अगली जो ये आपका सामाजिक विज्ञान है 18 नवंबर को होगा ये पेपर, ठीक है। तो चलिए इसका अगला जितने पेपर, अब तो आखिरी पेपर ही था ये, तो चलिए आपको और भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करते रहिए और आगे भी इन सभी पेपरों से आप सीखते रहिएगा और समझते रहिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको वार्षिक पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम खाए अगली वीडियो मिलेंगे। बाद में जय।